बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आप लोग जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, आपकी हर दिली मुराद पूरी हो और आप लोग बाराने रहमत यूं ही समेटते रहें। तो आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो नाश्ते से किया है। आज मेरा बहुत ही दिल चाह रहा था कि मैं अचार पराठा खाऊं, तो वो फिर मैंने मज़े ले लेके खाया और इसके साथ चाय का एक कप लिया मैंने। और आज जो है ना, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपके साथ कुछ किचन हैक्स शेयर करूं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक शॉपर है। अक्सर हमारे घर में कुछ चीज़ें वगैरह आती हैं जिनमें साफ़ शॉपर भी होते हैं, तो हम उनको उठा के बस ऐसे हाथों से मंच किया और उसे कहीं भी रख देते हैं। लेकिन अगर उसको इस तरीके से रखा जाए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो फिर वो हमारे नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे यूज़ हो सकते हैं। तो अब आप ये देखें, इनके कॉर्नर सही करें यहाँ पर और इसको बिल्कुल सीधी तह करें। इसकी जो तहें हैं, जो इसकी फोल्डिंग है, उनको सही करें और इस तरह इसको 3 यानी कि स्टेप में ना आपने इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ से भी इसको सही किया और इसके बाद आपने इसको फोल्डिंग वाले स्टेप में लेकर आए, इस तरह डबल स्टेप और फिर 3 स्टेप में इसको फोल्ड कर दिया। और ये देखें, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है और इस तरह ये जगह भी कितनी कम घेरता है। आप इसे किसी भी बोतल में, किसी भी उसमें जार में इस तरह रखते जाएं और जब कभी आपको शॉपर वगैरह की ज़रूरत हो तो आप उसमें से निकालें और इसे यूज़ कर लें। तो ये देखें कितना आसान और मतलब अच्छा तरीका है कि हम किसी भी शॉपिंग बैग को हम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो इस तरह कुछ तो फेंकने पड़ जाते हैं, वो फेंक दें, लेकिन जो यूज़ हो सकते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं, तो उनको आप कर लें यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। और इसके बाद ये मैं आपको एक और शॉपर दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने पहले से फोल्ड करके रखा हुआ है और ये इसी तरह, और मेरी आदत है कि मैं शॉपर्स वगैरह जो यूज़ हो सकते हैं, जो ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं, वो तो फिर फेंकने ही हैं। तो अब मैं किचन की तरफ जाती हूँ नेक्स्ट, यानी कि क्या हमने करना है। उसमें ये है कि मैं जब कभी कटिंग कर रही होती हूँ, कटिंग करते करते ना अक्सर जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी जो नोक है, उनकी जो वो है, क्या कहते हैं, शार्पनेस है, वो कम हो जाती है। अब ये नाइफ़ है, नाइफ़ अक्सर कटिंग करते करते ना इसकी जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैंने पोटैटो पील करूँ, कोई और वेजिटेबल पील करूँ, तो वो कट नहीं होगी। तो इसके लिए अब हम किचन से ही कोई चीज़ ऐसी तराश करेंगे कि जी जिससे ये जो है तेज़ हो जाए छुरी। और इसकी अब आगे जैसे बकरा ईद आ रही है, आपको छुरियाँ जो हैं वो ज़रा तेज़ किस्म की हमें चाहिए होती हैं। तो ले जी, बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम कप को उल्टा करें और उसके बाद इस नाइफ़ को इसके ऊपर तेज़ करते जाएं। और इसके बाद आप देखिएगा कि जब आप कटिंग करेंगे ना, तो कितनी अच्छी और कितनी तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से बारीक छिलकों के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पोटैटो दोबारा लिया है और इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। देखें माशाल्लाह से कितनी तेज़ छुरी हो गई है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम किचन में खड़े खड़े, अब यहाँ पे जो हमारी सीज़र वगैरह, कैंची वगैरह, अक्सर उनकी जो धार है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो घर में पुराने रैपर पड़े होते हैं मेडिसिन के, जो हमने फेंकने होते हैं, तो इनको भी संभाल के रख लिया करें। उसी यानी कि सीज़र को आप लें और उसके जो है ना मेडिसिन के रैपर, उनको ज़रा 3-4 रैपर लेके उनको कटिंग करें इसी तरह बारीक बारीक, और इसी तरह कटिंग करते जाएंगे। तो पहले मैं भी फेंक दिया करती थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि ये एक तरीका है कि इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपके हैक्स हैं जो आप ज़िंदगी में अपने यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस नाइफ़ को हम बाज़ार में भेजें या फिर बाज़ार से ही इसकी धार यानी कि ठीक करवाएं, नाइफ़ हो, सीज़र हो, कुछ भी हो। तो अब ये देखें, इसकी जो सिरे हैं ना वो काफ़ी तेज़ हो गए हैं। तो अब मैं इसकी जो कटिंग है ना किसी भी तरीके से कर सकती हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने कोई भी कपड़ा लूँगी, ये मैंने अब कट की कर रही हूँ। मैंने 3-4 तहों में इसको किया हुआ है और अब ये देखें इतनी तेज़ हो गई है कि इसकी 3-4 तहें भी आसानी से कट रही हैं। वरना पहले क्या था कि वो एक भी कपड़ा जो है ना वो कट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर जो है ना मुझे लेस की तलब हो रही थी। सम टाइम दिल कर रहा होता कि कुछ ना कुछ अच्छा खाएं, तो फिर लेस तो मैं मंगवा नहीं सकी, घर में कोई था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो घर में ही कुछ करते हैं। फिर मैंने स्लाइसर निकाला, पोटैटो तो मैंने पील किए ही थे, तो फिर मैंने उनको, ये देखें कितने अच्छे जो है ना वो नेट वाले पोटैटो जो हैं वो मैंने इसको स्लाइसर में बनाए और ये कितनी अच्छी शेप आ गई है। इनको मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने टॉवल से इसको, या आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, इसका जो पानी वगैरह वो बिल्कुल खुश्क कर दें। आपने नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। तो इसको मैंने कर लिया फ्राई, बिल्कुल सिंपल घी में फ्राई कर लिया। और अब ये देखें, ये मज़ेदार से जो है वो स्नैक्स मेरे रेडी हैं। मैं केचप के साथ खाऊंगी और
मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इसको खाने में। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल किया, उसको छिड़का, क्योंकि इसमें मैंने नमक वगैरह तो ऐड नहीं किया था, तो मैंने चाट मसाला डाल दिया। और इसके बाद फिर मैंने केचप वगैरह भी घर में रखी होती है, लेकिन वो तकरीबन ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो इस टाइम तो गुजारें, फिर जो नेक्स्ट इंशाल्लाह बाज़ार तो चक्कर लगता ही रहता है, मंगवा लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने बैठ के खाए, बाकी लोगों को भी खिलाए। तो केचप बस ख़त्म ही होने वाली थी, लेकिन केचप मुझे ये वाली पसंद है, क्या इसे कहते हैं, तीखी सी होती है, चिली सॉस, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो इस वाली जो फ्राइज़ है ना, ये वाली जो चिप्स बनाते हैं हम, इसके साथ ये चिली सॉस बहुत अच्छी लगती है, केचप कह लें, सॉस कह लें। अच्छा जी, यहाँ पर चलें जी, हुआ खाना ख़त्म। फिर अब मैंने लहसुन को भी छीलने का, फिर मैंने कहा सोचा कि कभी कभार लहसुन छीलना भी कितना मुश्किल लगता है, कि हमारा खाना जो होता है वो इसकी वजह से लेट हो रहा होता है कि हम लहसुन छीलने में बैठ जाते हैं। तकरीबन एक टेबल रखते हैं, चेयर रखते हैं, और फिर लहसुन को बड़े एहतमाम के साथ हम छीलते हैं। तो मैंने किचन से ही मैंने लिया वो ग्लव्स, जो अक्सर गरम यानी कि जो बर्तन होते हैं उनको पकड़ने के काम आता है, ओवन वगैरह के बर्तन भी निकालने के काम आता है। उसमें मैंने ये सारे जो है ना लहसुन के जवे वगैरह, इसमें जो मतलब कुछ भी किए वगैरह मैंने इसमें डाल दिया इसमें। अब इसके बाद मैंने एक प्लेट ली, प्लेट में मैंने क्या किया, इसमें मैंने कर रही हूँ नमक, 2-3 चम्मच आप नमक ले लें। और घर में आटा सबके आता है, जिसे हम रोटियां गूंदते हैं, पकाते हैं, सॉरी आटा गूंदते हैं, तो वो फिर मैंने 2-3 चम्मच मैंने नमक लिया। और नमक लेने के बाद मैंने आटा लिया, आटे के भी आपने 2-3 चम्मच ले लेने हैं, और इसको आपने मिक्स करना है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने क्या करना है, इसमें जो है ना वो ग्लव्स जिसमें मैंने लहसुन रखा हुआ है, लहसुन को छीलने का बहुत ही आसान तरीका है, तो आप इस तरह टाइम बचाए बगैर जो है ना आप ये काम कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इस ग्लव्स के अंदर ये आटा और जो नमक है वो दोनों चीज़ें मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने वो सारा जो है ना वो डाल दिया। तो ये आगे बड़ी ईद आ रही है, तो ये है कि ये लहसुन वगैरह छिला रखा हो, आपकी टाइम की बचत होगी, ये नहीं आपने दूसरे काम भी करने होते हैं। तो अब इन छोटे छोटे कामों की वजह से ना हमारे बड़े बड़े काम जो है ना वो लेट हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया जी, इस ग्लव्स को ना मैंने अच्छी तरह इसकी पिटाई लगाना शुरू कर दी। ऊपर से मैंने पकड़ लिया, आप कोई थैला नुमा ले सकते हैं, कोई कपड़े का थैला भी ले सकते हैं, उसमें ये सब काम कर सकते हैं। कोई पिलो कवर जो होता है उसको भी यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त तो मैं थोड़ा सा लहसुन लिया था, तकरीबन आधा किलो के करीब, तो वो मैंने इस तरह इसको रगड़ रही हूँ अच्छी तरीके से। और आपने इसको जिस तरह कपड़े धोते हैं इस तरह आपने इसको रगड़ना है इस ग्लव्स को, और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह ठोकना है। इसको जो है हमारी शेल्फ़ वगैरह होती है इसके ऊपर उठा के मारना है, जितना गुस्सा इसके ऊपर निकाल देना आपने। और इसके बाद ये देखें जी, यहाँ पर मैं अच्छी तरह इसको प्रेस कर रही हूँ, इसको मैंने उठा के फेंका। और ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये हमारा कोई तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे लगे, और ये मैंने इतना सारा जो है ना लहसुन मेरा पील अप हो गया था। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखें, जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसी तरह आपने इसको करना है। और ये देखिए, मैंने छलनी में स्ट्रेनर कोई सी भी ले लें और उसे मैंने निकाल लिया। और अब आप ये देख सकते हैं कि छिलके अलहदा हैं, और जो लहसुन के जवे, कलियाँ वगैरह जो भी आप कहते हैं इसे, वो सब अलहदा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो नमक और आटा हम छानेंगे ना, इसको हमने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट यानी कि लहसुन वगैरह हम छीलेंगे तो ये इसमें काम आएगा हमारे। अब ये देखें, अब ये लहसुन और छिलके बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, छिलकों को अलहदा कर देना है और लहसुन को अलहदा कर दें। ये अब आपने संभाल के किसी भी शॉपर में, किसी बॉक्स वगैरह में, जार वगैरह में रख दें। अब ये देखें, लहसुन कितना अच्छा छिल गया। मैंने इनको किया अलहदा, और अलहदा करने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आप इसे ग्राइंड करके किसी डब्बे में रख लें, कुछ भी कर लें। तो ये देखें कितनी आसानी से छिल चुका है, और हमारी टाइम की भी बचत हो गई है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ये भी बताना है। मैं भूल ही गई आपको बताना कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग लहसुन कैसे छीलते हैं, या आप लोग अगर कोई हैक्स यूज़ करते हैं तो वो किस तरह के यूज़ करते हैं। तो आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो आपने इसको वॉश करना है, रखना, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।